सुना हो गया, गली सुनी हो गई। देवताओं को विदाई दी भगवान शिव ने। अब जिस उद्देश्य के लिए पार्वती के साथ विवाह हुआ वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। पुत्र हो ताकि तारकासुर का वध करे। भगवान शिव का पुत्र एक निर्जन स्थान में गणों से विलग होकर के भगवान शिव पार्वती के साथ चले गए। हजारों वर्ष तक विहार हुआ। देवों ने सोचा कोई संतान नहीं हुआ, हम बहुत दुखित हैं तारकासुर से, चलो हम लोग चलते हैं। बोले नहीं नहीं, स्त्री पुरुष का जो विच्छेद करता है अनेक जन्म तक उसे स्त्री पुत्र का विच्छेद प्राप्त होता। देवताओं ने गुफा के द्वार पर ही स्तुति की। उसी अवस्था में शिव आए। पार्वती को छोड़कर भगवान शिव का जो तेज था स्खलित हो गया। अग्नि ने कबूतर का रूप लेकर के तेज को पान कर गए। पार्वती बाहर आई। अरे दुष्ट देवताओं, मुझे बंध्या कर दिया तुमने, मैं श्राप देती हूं तुम्हारी पत्नी भी बंध्या हो जाएगी, इसलिए देवताओं के पुत्र नहीं होते। अग्नि को श्राप दे दिया, तू सर्वभक्षी हो जाएगा, सर्वभक्षी हो जाएगा। और देवताओं को श्राप दिया कि बड़े शीघ्र तुम्हारे जीवन में दुख आएगा, दुख आने वाला। आपने सुना होगा कि यज्ञ भोक्ता देवता होते हैं। यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो देवताओं का भोजन होता है। तो अग्नि ने शिव तेज पान किया तो सारे देवता सगर्भ हो गए। शिव की स्तुति की। शिव ने कहा कि वमन कर दो। सबने पृथ्वी में वमन कर दिया शिव तेज को। अग्नि को छेड़ करके सारे देवता सुखी हो गए। भगवान शिव ने कहा किसी स्त्री में इसको स्थापित कर देना। कार्तिक का महीना और प्रयागराज में सप्त ऋषियों की स्त्रियां स्नान करने के पश्चात ठंड से कांपती हुई अग्नि के पास जाने लगी। अरुंधति ने मना किया कि पास में मत जाओ अग्नि के। शिव की माया से मोहित वो मानी नहीं, छह गई। तो अग्नि ने रोम मार्ग के द्वारा शिव का तेज क्षयों में स्थापित कर दिया। अग्नि सुखी हो गया। जब वो अपने अपने घर गई, ऋषियों ने उनसे कहा कि ये क्या है, त्याग दो इनको। उन्होंने हिमालय में त्याग दिया, हिमालय ने गंगा में त्याग दिया, गंगा ने अपने किनारे सरस्तंभ नामक घास में शिव के तेज को रख दिया और वह पुत्र रूप में प्रकट हो गया। मार्गे मासे सीते पक्षे तिथौ षष्ठ्यां मुनीश्वर प्रादुर्भावो अभवत् तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। उसी समय पार्वती के स्तन में दूध झरने लगा। देव मुनि आए, सुखी हुए दुष्टों के मन में दुख हुआ। आकाश से बालक के ऊपर पुष्पों की वृष्टि हुई। ब्रह्मा की प्रेरणा से विश्वामित्र जी वहां पहुंचे। अति तेजस्वी बालक को देख करके प्रणाम किया। विश्वामित्र से बालक ने कहा कि तुम मेरा
संस्कार करो, नामकरण आदि संस्कार। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, आपका संस्कार कैसे कर सकता हूं? बोले मेरे आशीर्वाद से तुम ब्रह्म ऋषि कहलाओगे, मेरा संस्कार करो। विश्वामित्र ने संस्कार करे। विश्वामित्र जी गाधी के पुत्र हैं, गाधी राजा के बेटे, और उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना अनुष्ठान किया कि वो क्षत्रिय से ही ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। इसलिए संसार में जाति की प्रधानता नहीं है, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता। हमने बताया था कि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था। यदि जाति की प्रधानता होती तो हम रावण की पूजा करते, क्षत्रिय राम जी की पूजा नहीं करते। भगवान और संत किसी जाति में उत्पन्न हो जाएं, उस जातिगत दोष से वो अछूते रहे। कैसे? जैसे भगवान मछली बन जाते, मत्स्य अवतार लिया उन्होंने, कच्छप अवतार लिया उन्होंने, नरसिंह अवतार लिया उन्होंने, बाराह अवतार लिया उन्होंने, बाराह बन गए भगवान, शुकर अवतार। तो भगवान उस जातिगत दोष जो था उससे वो अलग है, उनके तेज में कोई दोष नहीं। इसी तरह से कोई संत किसी जाति में उत्पन्न हो जाए तो जातिगत दोष उसमें नहीं आता। कैसे? भक्तमान की कथा कहती है कि जैसे तुलसी का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वह घूड़े में उत्पन्न हो जाता है। घूड़े में जहां हम लोग गंदगी डालते हैं वहां उत्पन्न हो जाता है, पर घूड़े का दोष उनमें नहीं आता। हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो संसार में इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो दस फल चाखा। संसार में कर्म की प्रधानता है। श्रीमद् भागवत के 11वें पंचम स्कंद में आया है, ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत, जिनको जड़ भरत कहते हैं। 100 पुत्रों में 81 जो पुत्र थे वो इतने निरंतर हवन पूजन तपस्या करते करते भागवत कहती है कि वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो। और नव योगेश्वर प्रसंग आता है, हरि अंतरिक्ष पिपलायन आदि, ये नव योगेश्वर बन गए जिन्होंने यदु महाराज को दिव्य ज्ञान दिया। वो थे क्षत्रिय, ऋषभ देव के पुत्र, किंतु वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह कर्म प्रधानता है हमारे देश में, जाति की प्रधानता नहीं होती। दूसरी बात, जैसे एक कन्या होती है, कन्या का विवाह जब तक नहीं होता तब तक वह पिता के नाम से जानी जाती है। उसका गोत्र जो होता पिता का गोत्र होता, और विवाह हो जाए तो उसका गोत्र बदल जाता, गोत्र बदल जाता। पति का गोत्र ही उसका गोत्र होता है और बाद में पति के नाम से ही वह जानी जाती है। इसी तरह से कोई किसी वर्ण में, किसी जाति में उत्पन्न हो और वह भगवान के शरण में चला जाए तो उसका गोत्र बदल जाता, उसका अच्युत गोत्र हो जाता। वह अच्युत गोत्री, अच्युत कहते हैं भगवान को, भगवान का ही गोत्र उसका गोत्र हो जाता है।
उसका गोत्र बदल जाता है। जब पंच संस्कार हो जाते हैं उसका गोत्र बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे विवाह करने के पश्चात कन्या का दूसरा जन्म हो जाता है, वैसे ही भगवान के शरणागत हो जाने पर जीव का दूसरा जन्म हो जाता है। उसका जो पूर्व जन्म होता है वह खत्म हो जाता है, वह अच्युत गोत्री हो जाता है। इसीलिए साधु के प्रति, संत के प्रति जाति बुद्धि करना ये सबसे बड़ा पाप है। भक्तमाल ग्रंथ को आप उठाकर पढ़कर देखिए, उसमें संतों की, भक्तों की क्या महिमा, भक्तों की बहुत बड़ी महिमा। प्रभु कृपा से विश्वामित्र क्षत्रिय थे, फिर भी कार्तिकेय की आज्ञा से उन्होंने कार्तिकेय का संस्कार किया और कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम ब्रह्मर्षि कहलाओगे। उसी समय स्वर्ग गया वह बालक, स्वर्ग में देवताओं ने युद्ध किया, सब देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र ने वज्र उठाकर चलाया, इंद्र को ही पराजित कर दिया। शिव से पार्वती ने प्रार्थना किया, देव देव महादेव शृणु मे वचनम शुभम, पूर्व पुण्याति भारेण तुम मया प्राप्त ईश्वरः। हे महादेव, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से ही आपकी प्राप्ति हुई है। भोलेनाथ, आपका तेज तो अमोघ है, वह मोघ कैसे हो गया? मेरे उदर में नहीं गया वह? कहीं पृथ्वी में मेरा पुत्र का जन्म हुआ है? अब बताइए। सारे देवताओं को शिव ने स्मरण किया, सारे देवता आए। कोई मेरे बालक के संबंध में जानता हो तो बताओ। सब देवताओं से पूछा। पृथ्वी ने कहा, मैंने अग्नि में छोड़ा। अग्नि ने कहा, मैंने पर्वत पर छोड़ा। पर्वत ने कहा, मैंने गंगा में छोड़ा। गंगा ने कहा, मैंने घास में छोड़ा। वायु ने कहा, वह बालक रूप में उत्पन्न हुआ। सूर्य ने कहा, रोते हुए बालक को मैंने देखा। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो 6 कृत्तिकाएं स्नान करने के लिए आई थी गंगा में। सुंदर बालक को देखा उन्होंने तो 6 कृत्तिकाओं में विवाद होने लगा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैं दूध पिलाऊंगी। उनकी इच्छा जानकर के कार्तिकेय ने 6 मुख धारण कर लिया और 6 का दूध पान किया, इसलिए उनका नाम कार्तिक पड़ा। पार्वती के नाम से उनका नाम नहीं पड़ा, कृत्तिकाओं के नाम से उनका नाम पड़ा, क्योंकि कृत्तिकाओं ने दूध पिलाया और पालन पोषण किया। इसलिए जन्मदात्री माता की अपेक्षा जो पालन करने वाली माँ होती है, दूध पिलाने वाली माँ होती है, उसकी महिमा उससे कहीं ज्यादा। लोग देवकी को कम जानते हैं, यशोदा को ज्यादा जानते हैं। श्री कृष्ण देवकी से उत्पन्न हुए, दूध किसने पिलाया? यशोदा ने दूध पिलाया। यशम ददाती यशोदा, जो श्री कृष्ण को भी यश प्रदान करे उसी का नाम तो यशोदा। श्री कृष्ण को भी यश दिया यशोदा ने, वो
उखल बंधन जो लीला हुई श्री कृष्ण की, भगवान का दामोदर नाम किसने दिया? यशोदा ने ही तो दिया। दाम है उदरे यस्य स दामोदर है, जिसके उदर में दाम है, रस्सी है, उसका नाम दामोदर है। भगवान कृष्ण को यशोदा ने रस्सी से बांध दिया उलूखल से, उसी से उनका नाम दामोदर पड़ गया। तो जन्म लिया देवकी से, दूध पिया यशोदा का, इसीलिए यशोदा की महिमा ज्यादा। यशोदा की महिमा ज्यादा। आप जैसा जैसा कहोगे वैसे ही वैसा होगा। जिधर कहोगे आप। सारे देवताओं ने कहा, सूर्य ने कि मैंने देखा, तो हो गया। चंद्र को बुलाया, चंद्र से पूछा, चंद्र ने कहा उस बालक को वो कृत्तिकाएं अपने आश्रम ले गई है, वो प्राण से भी प्यारा है वह, और उसका पालन पोषण करती है। रात्रि ने कहा वो वस्त्र आभूषण आदि देकर के प्रसन्न करती बालक। शिव बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को गाय आदि सुवर्ण आदि का दान किया। गणों को भेजा शिव ने कि जाओ मेरे पुत्र कार्तिक को ले आओ। नंदी आदि गण पहुंचे, कृत्तिकाओं के आश्रम को, बद्रिक आश्रम कृत्तिकाओं को घेर लिया उन्होंने। भयभीत हुई, कार्तिक के शरण में गई, माताओं भयभीत मत हो, मैं हूं तुम्हारे रक्षक। उसी समय नंदी गए और कार्तिक के चरणों में प्रणाम किया, भाई तुमको लेने के लिए आए हैं हम, तुम शिव पार्वती के पुत्र हो। कार्तिक ने कहा मुझे दिव्य ज्ञान है, मैं जानता हूं। जब रथ पर बैठकर से कार्तिक चलने लगे तो वे कृत्तिकाएं आई रोते रोते, हमको छोड़कर कहां जा रहे हो बेटा, तुम ही मेरे हमारे प्राण हो। कार्तिक ने कहा कि तुम्हारे नाम से ही मेरा नाम होगा जगत में, और तुम प्रतिष्ठित होंगी, तुम्हारा पूजन होगा, इसलिए कृत्तिकाओं का पूजन होगा। उनको भी रथ में बिठा कर के भगवान कार्तिक चले, कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पर्वत में शिव पार्वती ने स्वागत किया, बेटा को उठा करके गले से लगा लिया। शिव ने अपने पुत्र को अंक में बिठाया। भगवान शिव के गले में जो बासुकी नाग था उसको पकड़कर खींचने लगे। भगवान शिव की जटा पकड़कर खींचने लगे। कार्तिक बड़ा सुख, यही तो पुत्र वात्सल्य प्यार। सारे देवता आए, अभिषेक किया कार्तिक का, और सारे देवताओं ने कार्तिक को अस्त्र शस्त्र दिया। और भगवान शिव ने देवताओं को वरदान मांगने के लिए कहा। देवताओं ने कहा कि ये तारकासुर का वध करे, यही वरदान दो। सारे देवताओं ने कार्तिक को आगे करके और तारकासुर से युद्ध हुआ। बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में कार्तिक स्वामी ने तारकासुर को वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। अब दूसरे पुत्र का जन्म, दूसरे पुत्र का जन्म। कल्प भेद से गणेश जी का जन्म